दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं रोशन लाल आज हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार और आपके बीच एक टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग एंड बीएड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच आया हूँ। तो आप सभी को हमारे इस आर्यल एजुकेशनल साइंस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की हमारे इस टॉप मोस्ट 15 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर को एक एक करके समझते हुए अच्छे से देखते हैं और इसमें मैं आपको प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसके बारे में बताऊंगा, बिल्कुल आसान से ट्रिक के साथ, ताकि आप जब भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह के सवालों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। हमारा जो आज का सवाल है वो कुछ इस तरह से है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जैसे कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी कि हमें यहाँ का संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसको ज्ञात करने के लिए हमें इसमें जो सीरीज़ दिख रहे होंगे, जो चार्ट में जो कॉलम में दिख रहे होंगे, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा 5, 6, 12। यदि हम 5 और 6 के बीच यदि प्लस करें तो ये होगा हमारा 11 यानी कि इधर जो 12 है ये हमारा नहीं, आंसर जो है नहीं मिल पा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इधर से भी हम एक बार काउंट कर लेंगे। जैसे कि इधर है हमारा 5 और 4। हम 5 और 4 को यदि प्लस करते हैं तो 5 + 4 करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। 9 प्राप्त होता है तो 9 को क्या करेंगे, 9 को हम यहाँ पर जो 2 दिख रहा है हम इसके साथ उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 9 गुणित 2 करते हैं तो 9 × 9 9 दूनी 18, मतलब ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 18 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हमें सेकेंड सीरीज़ को देखना पड़ेगा। तो सेकेंड सीरीज़ में क्या है, 6 + 3 तो बराबर क्या होगा, 6 + 3 9, और फिर 9 को हम गुणा कर देंगे किससे, 3 से। तो 3 सत्ते 21, 3 9 27 यानी कि 9 तिया 27। तो यहाँ पर जो आंसर प्राप्त हो रहा है हमें 27, मतलब यहाँ पर जो आंसर दिख रहा होगा आपको 27 नज़र आ रहा होगा। उसी तरह हमें क्या करना है, यहाँ जो थर्ड सीरीज़ में जो दिया होगा, जैसे कि 12 यहाँ दिया है, 12 + 4, तो हमें इसको भी जोड़ देना है। 12 + 4 कर देना है तो ये हो जाएगा 16, और 16 गुणित हमें ऐसा कौन सा संख्या को लेना है जिसे हमें 96 प्राप्त हो। तो हमें 16 को देखना पड़ेगा। तो 16 6 × 96, मतलब इसमें 6, मतलब अगर हम इस ऑप्शन पे यदि हम 6 डाल देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देते हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 16 6 × 96 मतलब में, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी होगा। यहाँ से जो आंसर होगा हमारा डी होगा। यहाँ पर जो आने वाला जो संख्या होगा वो 6 होगा। तो चलिए इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो जो हमारा क्वेश्चन दिया है, दिए गए अनुपात में से रिक्त स्थान की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त संख्या है हमें इसका संख्या ज्ञात करना है। तो यदि हम इसमें जो दिया गया है 9 9:8, ठीक है। तो हम 9 को यदि 3 × 2 करते हैं, 2 बार इसको गुणा देते हैं, तो 9 3 मतलब जो इसका जो होगा आपका बता रहा हूँ, इसमें जो है 3 × 3 = 9, ठीक है। 2 बार दिए इसको। और इसी तरह हम 8 को प्राप्त करने के लिए हमें 2 का गुणा हमें करना पड़ेगा 3 बार, ठीक है। 2 का गुणा कितना बार करना पड़ेगा, 3 बार, जैसे कि ये हो गया। तो 2 2 2 4 4 दूना 8, तो हमारा 8 प्राप्त हो गया। इसी तरह हमें इसका अनुपात देखना है 16 का। तो जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, यहाँ जैसे हमने फर्स्ट में देखा 9 का, तो 9 का हम 3 का गुणा 2 बार किए। इसी तरह हमें 16 का गुणा भी 2 बार करना है, जैसे कि 4 × 16, जैसे 4 × 4 करते हैं तो 4 × 16, तो हमें यहाँ पर 16 भी प्राप्त हो जाता है। तो हमें 8 प्राप्त करने के लिए हमें 2 का 3 बार गुणा किया था, उसी तरह हमें भी करना पड़ेगा। तो हमें 9 9 तिया 27, ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो होगा हमारा
27, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 27 यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें दिया है जैसे एक चिड़िया। ठीक है, इसमें दिया है क्वेश्चंस में, यदि एक चिड़िया 3 मीटर चलती है। ठीक है, एक चिड़िया जो है ये 3 मीटर चलती है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर 4 मीटर ऊंचे पेड़ पर चलती है। तो यहाँ से जो 4 मीटर एक है ऊंचे पेड़ पर चढ़ती है। ठीक है, अब अपने मूल स्थान ये हो गया से वह कितनी दूरी है, वो कितनी दूरी है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का एक कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो 4 मीटर ऊंचे चला मतलब ऊपर चढ़ा और यहाँ 3 मीटर लंबा चढ़ा, तो इसको हम वर्ग में देखेंगे तो 3 तिहाई 9। ठीक है, हम 3 का देखेंगे 3 तिहाई 9, 4 का देखेंगे तो 4 चमको 16। ठीक है, तो 16 और यदि 9 को हम प्लस कर दें, 16 और 9 को प्लस कर दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 25, और 25 का यदि हम वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा हमें वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नीचे प्रश्न 4 का हमें आंसर इसमें दिया गया है। दी गई श्रृंखला, यहाँ पर श्रृंखला होगा। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, मतलब यहाँ पर हमारा कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, इनके 3 और 5 के बीच कितने संख्या का गैप है। तो यहाँ 2 संख्या गैप है, और 5 और 6 के बीच कितने संख्या का गैप है, तो इसमें 1 संख्या का गैप है। इस तरह 6 और 12 के बीच 6 संख्या का गैप है, और 12 और 7 के बीच का जो गैप होगा वो कितने का होगा, 0 का होगा। ठीक है, इसी तरह हमें देखना है 24 और 26 के बीच की संख्या का हो गया तो 2। ठीक, हमें इसी तरह हमें ऊपर से भी काउंट करना है। ठीक है, ऊपर से हमें देखना है 3 और 5 और 12 के बीच का जो गैप होगा वो कितने संख्या का होगा, तो ये होगा +7। इसी तरह 12 और इस वाले गैप की संख्या देखेंगे तो इसमें भी +7 का होगा गैप। तो +7 का गैप में कौन सा वर्ड आएगा, तो इसमें आएगा 12 और 7 देखेंगे तो इसमें 19। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 19। यहाँ पर जो आएगा 19, और यहाँ से हम यहाँ देखेंगे 19 से हम 6 संख्या लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, +7 लेते हैं, +7 के गैप में है तो ये 26 प्राप्त होता है। तो यहाँ का जो हमारा जो खाली स्थान का जो संख्या होगा ये हमारा 9 यानी कि 19 प्राप्त होगा। तो यहाँ हमें 19 प्राप्त होगा। तो क्योंकि ऑप्शन नंबर यदि हम इसमें देखेंगे, ऑप्शंस में देखेंगे तो 19, मतलब इसमें आंसर जो होगा ए ऑप्शंस 19। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ। प्रश्न 5 हमें क्या बताता है, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है नीचे दी गई प्रश्न का सही संबंध आरेख बताइए। बंदर, घोड़ा और शेर, नहीं घोड़ा, बंदर, शेर। ठीक है, तो ये दोनों तो जानवर ही हैं रहने के लिए, लेकिन जो प्रजाति हैं अलग अलग हैं। शेर भी, बंदर भी और घोड़ा भी, इनके जो साइज़ में है ना ये डिफरेंस होते हैं। तो जानवर की श्रेणी में तो आते हैं लेकिन इनके साइज़ अलग अलग होने के कारण इन्हें हम अलग अलग शो कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग प्रजाति हैं। जानवर तो हैं लेकिन अलग अलग किस्म के हैं, मतलब साइज़ में इसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये अलग अलग किस्म के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखना पड़ेगा। नीचे दिए गए संख्या, ठीक है, नीचे दिए गए विकल्प में
नीचे दिए गए विकल्प में से कुल अंक ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 का यदि हम देखेंगे तो इसमें 2 के सीरीज़ में तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी और 4 का गुणा 2 बार से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हुआ। इसी तरह हमें नीचे का करना है, जैसे कि 2 2 के पेयर में बन रहा है, हमें इसको काउंट देखना है। इसके बीच 2 का पेयर बना, ठीक। हमें 64 कौन सा अंक प्राप्त हो तो 2, हमें 2 प्लस कर देना है इसमें, 2 प्लस, तो ये हो जाएगा 4। तो 64 प्राप्त करने के लिए हमें 4 गुणित 4 करना है, तो 4 को 4 गुणित 4 करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका 4 को हमें 3 गुणा कर देंगे, मतलब 4 का गुणा 3 बार करेंगे, ठीक है। तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 गुणित 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 16 गुणित 4 करेंगे तो 4 16 चौको 64, ठीक है। तो ये हमारा 64 प्राप्त होता है। इसी तरह जैसे हमने इधर 2 2 किया, 2 2 के पेयर में रखा ना, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 फिर प्लस 2 तो हो गया है 4, फिर प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हम 6 को करेंगे 3 बार गुणा, 6 को क्या करेंगे 3 बार, तो 6 छक्का 36, 36 प्राप्त होता है। और 36 को फिर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे छक्का 36, 36 के 6 बच गया, इसमें 3 जो बच 36 18, 18 19 21, तो इसमें 21 प्राप्त हुआ। तो ये जो 216 प्राप्त हुआ हमें, यहाँ पर 216 प्राप्त हुआ। इसी तरह हमें इसका इस ऑप्शन को देखना है तो 2 2 की स्पीड, 2 2 के तो ये 2 2 के सीरीज में तो बढ़ रहा था, जैसे 2 8 में 2, 64 में 2 तो 4 हो गया, और 216 में 2 बढ़ गया तो ये 6 हो गया, जैसे कि 2 और ये 4 और ये 6, तो इसमें भी हमारा 8 होगा, तो 8 को हम गुणा करेंगे। इसी तरह हमें इसका देखना है ऑप्शन 8 वाला में, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन मार्क लगा है उसको देखना है। तो यहाँ पर हमें 2 प्राप्त, 2 2 के सीरीज़ में गए थे, फिर 4, फिर 6, फिर 8, तो हमें 8 को 3 बार से 8 का गुणा करेंगे, 8 गुणा 8, ठीक है। ऐसा करने पर हमें फिर 8 28 8 64 64 मिलता है हमें, जैसे हमें 64 प्राप्त हुआ। फिर 64 गुणित हमें 8 कर देंगे तो हमें 512 प्राप्त होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा, यानी कि 512। इस वाले जो स्थान पर आने वाला है वो कितनी संख्या होंगी, वो 512। इस पर जो संख्या आने वाले हैं वो होगा 512, यहाँ पर होगा 512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर देखिए 8 और 3 को हम प्लस करते हैं तो ये होता है 11, ठीक। तो हमारा जो 21 है अंक तो प्राप्त हुआ नहीं। हम इधर से भी वही देखेंगे, इधर से भी हम वही देखेंगे, इस साइड से इस सीरीज से भी हम वही देखेंगे, 8 और प्लस 6 करेंगे, ठीक। तो हमें प्राप्त होता है इधर 14, ठीक है, जो कि सही नहीं है। तो हमें इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 8 गुणित 3, 8 8 3 24, ठीक है, 8 24, और 24 में हमें इसको माइनस करना है, मतलब इसमें माइनस कर देना है 3, इसके जो बाद वाले संख्या को हमें माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा 21, ठीक, जो कि यहाँ पर हमें 21 शो हो रहा है। इसी तरह हमें नेक्स्ट सीरीज़ का भी करना पड़ेगा, जैसे कि 5 गुणित 6 गुणित हमें करना पड़ेगा 5, तो बराबर क्या हो जाएगा 30, ठीक। अब 30 में हमें 5 माइनस करना है, ठीक है, हमें इसको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो हमें 25 प्राप्त हुआ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 25। इसी तरह हमें थर्ड सीरीज़ को भी देख लेना है। तो थर्ड सीरीज़ में क्या लिखा हुआ है, जैसे 12 प्लस 2 करते हैं तो 14 हो जाएगा, तो 14 जो कि आंसर सही नहीं, क्योंकि हमने उसको गुणा कर दिया, जोड़ के प्रोडक्ट कर दिया। तो उसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा। तो हमें इसको करने के लिए हमें 12 गुणित 2 करना है, तो 12 दूनी 24, तो 24 प्राप्त हुआ। 24 में क्या करना है हमें, सब जैसे ऊपर को किए उसी तरह इसको ही माइनस करेंगे, तो 24 माइनस 2 कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 22। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा, हमें जो करेक्ट आंसर जो प्राप्त होता है वो होगा 22। मतलब जो इस स्थान पर आने वाला जो संख्या होगा वो जनरली देखा जाए तो वो 12 होगा, ठीक है, इसका आंसर 12 होगा।
इसी तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप इसी तरह से पहले इसको जोड़ेंगे तो जो प्राप्त संख्या है मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले इसको देखेंगे। इसको देखने के बाद आप इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उससे हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद देखेंगे कि ये संख्या हमें प्राप्त होता है कि नहीं। यदि ये संख्या प्राप्त होता है तो सारे को हमें, ये सारे जो ऑप्शंस दिए रहते हैं सारे को हमें इसी फॉर्म में इसको हल करना रहता है इस सवाल को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो है प्रश्न 8, ठीक है। प्रश्न 8 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है यदि 16 और 13 बराबर 11 तथा 27 स्टार 36 बराबर 18 हो तो 46 और स्टार 31 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें जो यहाँ का जो संख्या हमें इसको प्राप्त करना है, तो इसको किस तरह से काउंट किया गया होंगे, तो हमें इस सीरीज़ को देख लेना है, पहले समझ लेना है करना क्या है। तो इसमें देखिए एक 16 दिया है, तो इसमें 11 कैसे प्राप्त हुआ हमें इसको देखना है। तो 16 और 13 तो 11 होता नहीं है, तो जनरली हमें इसे देखना पड़ेगा 16 को हमें 1 + 6 बराबर करना पड़ेगा इसको 7, ठीक। इसी तरह हमें 13 प्लस मतलब 1 + 3 करना है बराबर हमें करना है 4। तो 7 और 4 तो हमें 11, हमें यहाँ जो 11 प्राप्त हुआ ये वाला देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर हमें 11 प्राप्त हो रहा है, ठीक। इसी तरह हमें इसको भी करना पड़ेगा, 27 को भी करना पड़ेगा, ठीक। हमें 27 को ही करना पड़ेगा 2 + 7, ठीक। 27 को तो 9, ठीक, 9 प्राप्त हुआ। और इसी तरह हमें 36 को भी देखना पड़ेगा, तो 3 + 6 बराबर क्या हो गया, इसमें 6 3 9, ठीक है। तो 9 और 9 प्लस करेंगे तो हमें होगा 18, ठीक। 9 प्लस कर देंगे तो 18 प्राप्त हो रहा है। तो ये भी हमें प्राप्त हो गया, ये भी प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं हमें 136 46 और प्लस 31, 46 + 31 की बात करें तो देखें आप 46, तो इसको भी हमें 4 + 6 कर देते हैं और बराबर करेंगे तो हमें 9, ठीक। और हमें 31 1 + 1 कर देंगे तो बराबर इसमें हो गया 4। तो इसमें भी हमें क्या प्राप्त होता, सॉरी यहाँ पर 10 प्राप्त होगा हमें। जैसे यहाँ पर 4 + 6 किया तो यहाँ हमें 10 प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरह हमें 3 + 1 कर लेना है तो 4, तो ये बराबर कर देंगे तो 10 4 कितना हो जाएगा हमारा 14। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 14, इस वाले स्थान पर जो आने वाला जो संख्या होगा वो हमारा क्या होगा 14 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तो क्वेश्चन जो है हमारा 9, दिए गए सीरीज़ में से लुप्त संख्या, मतलब इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ का जो लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ दिए गए जो सीरीज़ हैं इस नंबर को हमें प्राप्त करने के लिए हमें वर्ग लगाना पड़ेगा। वर्ग लगा के हमें उसमें प्लस करना पड़ेगा, मतलब उसमें ऐड करना पड़ेगा सीरीज़ वाइज। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 लिखा हुआ है, कहते हैं हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1, ठीक है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो इसमें प्लस कर देते हैं 0 हमें, क्योंकि ऐड करना है, तो बराबर हमें 1, ठीक। तो हमें ये प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। इसी तरह हमें 5 को भी करना पड़ेगा, तो वर्ग लगाएंगे, 2 का वर्ग लगाएंगे तो 2 दूना 4। अब 4 प्लस करेंगे हम 1, मतलब 1 स्टेप बढ़ गए। यहाँ पर 0 लिखे तो यहाँ पर हम 1 स्टेप बढ़ गए, ठीक है। 4 1 स्टेप बढ़ने के बाद ये क्या हो जाता है, बराबर कर देंगे तो ये हमें प्राप्त होता है 5। हमें क्या हुआ प्राप्त 5। इसी तरह हमें जो क्वेश्चन हमें मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको भी हमें इसी तरह, यदि इस तरह से प्रश्न आता है तो उसको भी हमें इसी प्रकार से हल करके आंसर को प्राप्त करना है। तो ये 5 प्राप्त हुआ, तो इसी तरह यहाँ भी देख रहे होंगे आप, यहाँ 5 प्राप्त हुआ। तो अब बात करते हैं हम 29 को कैसे प्राप्त करेंगे। तो 29 के लिए भी सिंपल से इसी तरह फंडा लगाएंगे, इसी तरह से हम उस पर ट्रिक लगाएंगे ताकि हम वो प्राप्त हो जाए। देखते हैं उसको भी कैसे प्राप्त, में वर्ग लगाना पड़ेगा, इसका भी वर्ग लगाना पड़ेगा। तो हमें 27 प्राप्त, मतलब 3 का 3 लगा देंगे, 3 का और 3, तो 3 का और 3 बार करेंगे तो हमें प्राप्त होता है
27, ठीक है। मतलब और प्लस कर देते हैं, बराबर हमें जो प्राप्त होता है 27। अब इसी 27 जो हमें 27 जो प्राप्त हुआ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसका वर्ग किया 27, ठीक है। तो हमें 27 तो प्राप्त हुआ प्लस 2 कर दिए, 27 और 2 29, तो बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 29 प्राप्त हुआ। तो ये अंक हमें प्राप्त हुआ, ये संख्या हमें प्राप्त हुआ। तो खाली स्थान में हम प्राप्त करने के लिए हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, तो इसको देखते हैं। जो कि हम सीरीज़ वाइज से चल रहे थे, इस पर हमने एक लगाए थे तो एक कवर लगाए। एक लगाने के बाद क्या किए हमने, यहाँ पर प्लस करके 0 कर दिए थे, तो बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ। तो फिर यहाँ का हम क्या किए, 2 लगा दिए, तो 2 प्लस हमने क्या कर दिए थे, 1 कर दिए थे, तो बराबर क्या हमें प्राप्त किया था, 4 प्लस 1, तो बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ। इसी तरह हमें 29 प्राप्त करने के लिए 3 का वर्ग लगा दिए, 3 प्लस हमने लगा दिए 1, तो यहाँ पर 2, तो बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद क्या किए, इसमें 27 प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होने के बाद प्लस करके हमने 2 कर दिए, 2 करने के बाद हमें प्राप्त क्या मिलता है, 29। तो इसी तरह हमें प्राप्त करना है, इसका जो खाली स्थान है प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा, 4 का वर्ग लगाना पड़ेगा 4, ठीक है। 4 का वर्ग लगाएंगे और प्लस कर देंगे हम यहाँ पर 3, ठीक। 4, ठीक है, 4 का वर्ग 4 कर दिए, तो हमें 4 का गुणा है कि हमें 4 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, हम इसको डिलीट कर लेते हैं बाकी जो लिखा हुआ, ताकि स्पेस बच जाए, ताकि हम उसको लिख पाएँ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे हमें 4 का वर्ग 4 किए थे, ठीक है, प्लस हमने 3 किए, प्लस हमने क्या किए 3 कर दिए, ठीक। जैसे 4 प्लस 3 बराबर कर दिए, 4 का डबल गुणा करेंगे तो 4 चौको 64, 64 चौको करेंगे तो इसमें से जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो 225। कितना प्राप्त होता है हमें, 256, 256 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 256 में क्या करेंगे, 256 में हमें प्लस 3 कर देना है, ठीक। मतलब सभी तरह से उसमें भी किए थे हमने 3, तो 3 करने के बाद क्या होता है, हम इसे बराबर कर देंगे, तो 56 और 3 कितना होगा आपका, तो इसमें हम 3 प्लस कर देते हैं, तो होता है 259, 259, 6 में 3 जोड़ देंगे, 6 7 8 9, तो इसमें से मतलब 259। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर जो प्राप्त हो रहा है वो होगा 259, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो संख्या आने वाला है वो कितना आएगा, वो होगा 2 5 9, मतलब कि 259। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और जब भी आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यदि इस तरह से क्वेश्चन यदि आता है तो आपको पहले ध्यानपूर्वक इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप कि इसको करना कैसे है हल। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन आता है तो इस फार्मूला का भी यूज़ करके यदि क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपका आसानी से प्रश्न का आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, और आप सही आंसर का टिक करके क्लिक करके आप एग्ज़ाम हॉल से आ सकते हैं, और आप आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, मतलब 10 प्रश्न 10, ठीक है। यदि यदि 30 जनवरी यदि 30 जनवरी 2013 को दिन गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ठीक। तो हमें दिन को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जनवरी को जनरली 31 का महीना रहता है, तो इसमें 30 जनवरी बोल रहा है, तो 30 जनवरी बोल रहा है तो प्लस 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 होगा। तो इसमें से जो होता है एक दिन बच रहा है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक, ठीक, हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से देखते हैं अभी, एक प्लस जनरली ये 2013 पूछ रहा है, मतलब ये 20 है, ठीक है। तो जो मंथ होता है फरवरी का वो 28 या 29 का रहता है, तो इसमें जो 20 पूछ रहा है तो मतलब इसमें 29 होगा, ठीक है, 29 होगा। तो 29 होने के बाद क्या होता है कि इसमें सॉरी 29 नहीं, इसमें 28 होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा जो फरवरी का मंथ होता है 28 होता है, 28 से 29, लेकिन अधिकतर 28 ही होता है। गिने चुने कुछ मंथ ही होते हैं जो फरवरी में 29 का होता है, ठीक है। नहीं तो जो हम 28 के काउंट में गिनते हैं, तो 28 गिनते हैं, तो 2 मार्च पूछ रहा है तो इसमें हम प्लस 2 कर देते हैं, तो 28 29 30 और 31, तो इसमें कितना मंथ हो जा रहा है, 31 मतलब 31
का हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 31 हम अब क्या करेंगे, 31 तो प्राप्त हो गया। अब हम काउंट करेंगे, जैसे मंथली हम महीने में 7 सप्ताह के आसपास होता है, 4 सप्ताह के आसपास होता है, तो 7 सप्ताह जो होते हैं, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है, 7 डेज़। तो हम क्या करेंगे, 31 जो है तो इसको हम 7 डेज़ के ऊपर हम मल्टीप्लाई गुणा भाग कर देंगे, तो इसमें 4, ठीक है। तो इसमें जो होता है 7 चौको 28, मतलब इसमें जो प्राप्त हो रहा है 28, ठीक है, 28 प्राप्त होता है। तो 28 तो इसमें जो माइनस शेष बच रहा है वो हो गया 3, तो 3 जैसे बच रहा है, ठीक है। देखते हैं, जैसे 1 सप्ताह में 7 दिन जो होता है, तो हमें जो 3 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ तो हम गुरुवार से काउंट करते हैं। तो हम इधर गुरुवार से काउंट करेंगे, ठीक है। तो गुरुवार को हम 0 मान लेते हैं, ठीक। और शुक्रवार को मानेंगे इसमें से, और शुक्रवार को मानेंगे हम 1, ठीक। हम शुक्रवार को मान लेते हैं, शुक्रवार को मान लेते हैं 1, और शनिवार को मान लेते हैं 2, रविवार को मान लेते हैं हम 3, ठीक। तो हमें जो शेष फल प्राप्त हुआ था वो तो 3 प्राप्त हुआ था, लेकिन शुक्रवार को मान लिए 1, शनिवार को मान लिए 2 और रविवार को मान लिए 3। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो है रविवार। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविवार। उस दिन जो होगा रविवार, मतलब जो गुरुवार था 2 मार्च को, कौन सा दिन था, तो होगा रविवार, ठीक है। प्रश्न 11, दिए गए वन डायग्राम में सही संबंध को बताइए, पुरुष, डॉक्टर और लेखक, ठीक है। तो जनरली इसमें जो पुरुष, डॉक्टर, लेखक दोनों तो समान ही है, ये मनुष्य ही है। तो इसमें क्या होता है, सारे जो पुरुष होते हैं वो डॉक्टर तो हो नहीं सकते, और जो डॉक्टर होते हैं वो सारे लेखक तो हो नहीं सकते। तो ये भी जो है प्रजाति तो सेम ही है, लेकिन इनका जो फील्ड है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हमें प्राप्त होगा वो है ऑप्शन नंबर इसका बी। जो करेक्ट आंसर जो हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छी लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।